नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है और सीटेट की तैयारी इस चैनल पे कराने के साथ ही आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। आपको जैसा कि पता है, यहाँ आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी जाती है। हर हफ्ते आपको टेस्ट सीरीज का टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिए जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर मैं करा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे पेपर मैंने करा दिए हैं। अभी हम लोग 2015 सितंबर वाला पेपर देख रहे हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे पेपर ऑलरेडी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी करा दिए हैं। अब हम लोग हिंदी के पेपर को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पेपर पे। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी के पेपर में 15 नंबर का पैसेज आता है, 15 नंबर का पैडागोजी रहता है। तो वही पैडागोजी के सेक्शन का हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारे भाषिक नियमों पर अधिकार, सेकेंड ऑप्शन है भाषिक संरचना पर अधिकार, थर्ड ऑप्शन है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जब आप एलिमेंट्री लेवल पे जाते हैं तो एलिमेंट्री लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा भाषा के सारे नियम पर अधिकार हो जाए या भाषा की संरचना पर अधिकार हो जाए, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। भाषा प्रयोग करने की कुशलता, बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे अपने घर में आस पड़ोस में देख के भाषा प्रयोग तो सीख ही जाते हैं। भाषा प्रयोग वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा तो सीख ही जाते हैं, लेकिन भाषा प्रयोग की कुशलता, कहाँ किस वर्ड का यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें जब वो एलिमेंट्री लेवल पे स्कूल में जाते हैं वहाँ उनको यही सिखाया जाता है। बाद में वो धीरे धीरे जब हायर सेक्शन में जाएंगे तो उसी भाषा पे जो है अपनी पकड़ होगी, भाषा के नियमों पर अधिकार होगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती जाती हैं। लेकिन सबसे पहले भाषा प्रयोग की कुशलता पर ही अधिकार होता है, ठीक है। और ये एलिमेंट्री लेवल का यही हम लोग का जो है मोटो होता है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता है? अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे टीचिंग मेथड्स, सभी शिक्षण विधियों को आपको जो है करा दिया है। आपको अच्छे से मैंने समझाया था, एकदम डिटेल में एक एक टीचिंग मेथड, लगभग 20 से 22-25 मैंने मेथड कराए थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दो पार्ट में मैंने वीडियो कराया था और एक पार्ट में आपको जो है क्वेश्चंस पूरे करा दिए थे उससे संबंधित। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। पहले देख लेते हैं ऑप्शन, व्याकरण की शिक्षण आगमन विधि की क्या विशेषता है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, सेकंड है पहले नियम बनाना, थर्ड है पहले नियम का विश्लेषण करना, फोर्थ है पहले मनोरंजक गतिविधि कराना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। यानी आगमन विधि की क्या विशेषता है कि आगमन में पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तब आपको जो है नियम की तरफ लेके जाते हैं। मतलब पहले किसी चीज़ का उदाहरण दे दिया तब लेके जाएंगे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी भाषा पे आपका अधिकार प्राप्त हो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है उस भाषा का व्याकरण जानना, सेकंड ऑप्शन है शब्दों के अर्थ जानना, थर्ड ऑप्शन है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, और फोर्थ ऑप्शन है उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। तो जैसे मुझे नहीं लगता कि प्रश्न में किसी को परेशानी होगी। ऑब्वियस बात है, देखिए किसी भाषा पे आप अधिकार कब प्राप्त कर सकते हो, जब वो आप उसका, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी उस भाषा का आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रयोग करते हो, ठीक है, तभी आप उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हो। मान लीजिए कि आप जैसे देखिए आपका मदर टंग जो भी होगा, किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा आपको पकड़ होगा जिस लैंग्वेज, जैसे मदर टंग हो गया, या फिर जो भी आप जो भी भाषा सीखते हो आप, उस भाषा को अगर आप बार बार प्रयोग करते हो उसमें ही आपकी महारत हासिल होगी। यानी सबसे ज़्यादा आपका पकड़ उसी भाषा पे होगा। जैसे बहुत सारे लोग के इंग्लिश क्षेत्र से, यानी अगर अंग्रेजी भाषी क्षेत्र से नहीं है और जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो उनका हिंदी पे बहुत अच्छे से पकड़ होता है उनका, ठीक है। अगर अंग्रेजी भाषी क्षेत्र से तो अंग्रेजी पे होगा, मलयालम वाले जगह से तो मलयालम, बंगाली तो बंगाली, यानी सभी अपने अपने मदर टंग में वो है पारंगत होते हैं, एकदम उनका अच्छे से पकड़ होगा। क्यों? क्योंकि वो डेली लाइफ में वही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ लोग क्या होगा
कुछ लोग जब अगर सीख लिए सेकंड भाषा हम लोग सीख देते हैं, लेकिन उसका जब ज़रूरत पड़ता है तभी उपयोग करते हैं। तो जिस भी भाषा का आप सेकंड भाषा सीखो उसी का ज़्यादा उपयोग करो। अगर अपने मदर टंग का उपयोग करना कम कर दो तो आपको सेकंड भाषा पकड़ बनती जाएगी आपकी। तो किसी भी भाषा पे सबसे अधिकार प्राप्त करने का क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप उस भाषा का अधिकाधिक यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे उतना ही आपको उस पर पकड़ बनती जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। तो समावेशी कक्षा, देखिए समावेशी शिक्षा से संबंधित मैंने एक वीडियो कराया था और लगभग 2 पार्ट में मैंने उसका क्वेश्चंस कराया था, यानी कि आप समझ सकते हैं मैंने कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कराए होंगे। तो आप जाकर के आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो देख लेते हैं कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक की क्या जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो पहला है विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधन की खोज करना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की भाषा, पहला आपने देख लिया कि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधन की खोज करना। सेकेंड ऑप्शन हो गया बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो देखिए चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अति उदार बनना तो बिल्कुल सही नहीं होता है। आप एक शिक्षक हो तो आप एक अति उदार बन जाओगे तो वो भी सही नहीं है। किसी चीज़ लिबरल बनना चाहिए उतना ही जितना ज़रूरत हो। ठीक है, तो आपको जो है ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। बाकी देखिए अगर आपको आंसर नहीं भी आता हो तो आप छांट करके कौन कौन से आंसर नहीं होगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे छांट करके भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। यहाँ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, कौन सा जिम्मेदारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया, यानी कि बच्चों का जो है आकलन करते समय अति उदार बनना। जैसा कि मैंने बोला था कि देखिए यहाँ पे सीधे आपको निकल जा रहा नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो आकलन करते समय में उदार बनना ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधन खोज करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर अलग अलग संसाधन वाले अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए संसाधन की खोज करना बिल्कुल ज़रूरी है। भाषा संबंधी क्षमता की पहचान करना भी जरूरी है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रव्य सामग्री। लेकिन ये ऑप्शन कि जो है आप अति उदार बनोगे जब आकलन करोगे वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? पहला है हमारा सामूहिक, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिक, थर्ड ऑप्शन है सस्वर और 4 है मौन। तो किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है? आपका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कौन सा आंसर सही लगता है। और मैं देखता हूँ कि आंसर आप लोग बहुत सारे लोग करते हो, लेकिन आप लोग ऐसे B-C लिख देते हैं। देखिए आंसर करते हैं भी है तो मुझे पता नहीं चलता कि आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग जब आंसर करते हैं तो जैसे 110 नंबर प्रश्न है तो 110 दे करके डैश देकर या पॉइंट दे करके तब आप आंसर लिखिए अपना B या C, ताकि मैं अगर देखूं भी तो मुझे पता चले कि हाँ आपने किस प्रश्न का आंसर दिया है। वरना मुझे कैसे पता चलेगा आपने अगर B लिख दिया, तो मैं अगर 10 या 15 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ या 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने इसमें से किस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो प्लीज़ अगर आप आंसर दे रहे हो तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हमारा D, यानी कि मौन पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्यों? देखिए आपको जैसा कि पता है कि जैसे हम लोग जो है साइलेंटली जब रीडिंग करते हैं तो हम लोग ज़्यादा तेज़ी से रीडिंग कर पाते हैं और अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं। देखिए बच्चा जब पढ़ना सीखता है तब हम लोग जो है उसको सस्वर पाठ कराते हैं। क्यों? ताकि उसकी गलतियों को हम लोग पकड़ सकें। जहाँ पे वो पढ़ने में अगर शब्द अक्षर पहचानने में गलती कर रहा है या फ्लुएंसी में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वो जो है उसको हम लोग पकड़ सकें। लेकिन जब वो बच्चा सीख जाता है तब उसको मौन पठन को जो प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मटेरियल को पढ़ के खुद से समझ सके। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो क्या महत्वपूर्ण पक्ष है? ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, थर्ड ऑप्शन है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन और फोर्थ ऑप्शन है अभ्यास की बहुलता। अब अभी तक मैं मेरे वीडियो को जिसने भी देखा होगा, इतना सारे वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस प्रश्न में प्रॉब्लम होगा,
क्योंकि मैंने सारे ट्रिक और टेक्निक बताए हैं कि ऐसे टाइप के प्रश्नों को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए भी बता दूं कि अगर आपने नहीं हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो जाके देखिए, क्योंकि देखिए अचानक से कोई भी आदमी ब्रिलियंट नहीं हो जाता। आज भी आप देखेंगे जो टेस्ट सीरीज हम लोग उपलब्ध कराते हैं उसमें टेस्ट सीरीज में बहुत से लोग जो है 100 स्कोर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं कि अभी भी कम करते हैं। वो लोग नए होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने आया कभी दिया कभी नहीं दिया तो क्या होगा, आप कभी भी अपने आप को जो है सही से जज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको जो है हमेशा जो है देखिए यहाँ पे आप नहीं दे पा रहे हो, सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ टेस्ट आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर एग्जाम पे हॉल में आप कैसे दोगे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जाता है, 25 उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ तो पूरे 150 होंगे। प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि आपको जो है 150 क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं, प्रॉब्लम है कि 2.5 घंटा तक बैठ के जो पेडागोजी के 150 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, मतलब हाँ पेडागोजी नहीं होते लेकिन सब्जेक्ट पेडागोजी वगैरह मिला के अगर आप देख लो तो जब आप सब्जेक्ट का सॉल्व करते हो पेडागोजी का, तो आपका जो है दिमाग धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद से आपका दिमाग थकना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ आपको देखनी कि यहाँ आप वीडियो देखते हो और अगर आप डेली का 2 घंटा बैठ करके प्रैक्टिस से क्यों प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस आपका बना रह सके पेपर सॉल्व करने का। यही चीज़ मैं अब हम लोग आपको जो है फैक्ट नॉलेज चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है, लेकिन बहुत से लोग इसमें भी जो है करने से चूकते हैं, उनको टेस्ट सीरीज नहीं देना होता है। देखिए मेरा आपको सुझाव यही है कि आपको टेस्ट सीरीज अगर आप लोग एक बार दे भी देते हैं तो दोबारा अगर आपको कम नंबर आ जाता है कोई बात नहीं, अब पूरे हफ्ते भर तो खुला रहता है टेस्ट सीरीज, जाके दोबारा दीजिए, जब तक दीजिए जब तक आपका 100 में 100% ना आ जाए। इससे क्या होगा, इससे आपको देखिए उन प्रश्नों के आंसर याद आ जाएंगे। अगर आप 2 बार 3 बार अटैम्प्ट करते हो और तो उन प्रश्नों के कम से कम आंसर तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और वो प्रश्न काफ़ी चुनिंदा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हो गया भाषा की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, तो देखिए मैंने बताया कि मेरे जितने वीडियोज़ हैं उनको देखा होगा कोई तो यहाँ पे आराम से सॉल्व कर लेगा। यहाँ आंसर हो जाएगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। क्यों, देखिए भाषा के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियो में डिस्कस किया है कि भाषा, देखिए भाषा अगर आप एक भाषा शिक्षक हो तो कागज़ की गुणवत्ता अगर आप खुद बताइए ना, आप अगर बुक तैयार करोगे तो क्या कागज़ की गुणवत्ता देखोगे? नहीं। आकर्षक चित्र देखोगे? नहीं। आकर्षक चित्र से बच्चे को जो है बिल्कुल सिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ यही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन जरूरी है, यानी कि किस पाठ का जो है आप ऐसे ही कोई चैप्टर उठा के थोड़ी नहीं डाल देते हो। जब आपका एक बुक बनाया जाता है, बुक जो है डेवलप किया जाता है, तो आपको क्या किया जाता है, उसमें जितने चैप्टर्स होते हैं सबको बहुत ध्यान रख करके डाला जाता है, ताकि जो है किस पाठ का क्या लक्ष्य है, इस पाठ को पढ़ने में बच्चे में कैसे प्रेरणा उत्पन्न होगी, ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान दिया जाता है। इवन कि जब क्वेश्चंस तक डाले जाते हैं तो क्वेश्चंस का भी कुछ लक्ष्य होता है। आप प्रश्न पत्र तैयार करते होगे तो उनका भी कुछ ये होता है कि ये प्रश्न हमने दिया तो इसका कारण मुझे बच्चे की इस क्षमता का जो है हम लोग ये इवेलुएट करना चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यही कारण है कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा है। ऑप्शन सभी भाषाओं पर सीखने पर बल देती है। सेकंड है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। थर्ड है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। और फोर्थ है बाल साहित्य को पढ़ कर सुनाने पर बल देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। तो देखिए समग्र भाषा पद्धति भी जो है क्या है, तो समग्र भाषा पद्धति पे जो है बच्चों के जो भाषाई विकास है उसकी स्पष्ट समझ पर बल देती है। यानी कि ऐसा नहीं कि जो है गतिविधि के आयोजन या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको प्रेरणा देना, बहुत सारी चीज़ होती हैं। किसी भाषा के एक पक्ष को बोलना हो गया या फिर लिखना हो गया, किसी एक पक्ष नहीं, समग्र पक्ष पे बल देती है। और भाषा के जो विकास है उस पर स्पष्ट बल देती है। ऐसा नहीं कि जो है काम चल जाना चाहिए, ऐसा टाइप का नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बोल दूँ कि जो है देखिए इस वीडियो के मिलने के बाद से, यानी कि जो है 2015 का पेपर कराने के बाद से अब मैं सोच रहा हूँ कि जो है आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर ना कराऊँ, अब मैं वापस से रेगुलर क्वेश्चन से कराने की सोच रहा हूँ। क्योंकि जो है अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर जो बच गए हैं वो करा दूँ या रहने दूँ। क्योंकि देखिए आपको पता है नई शिक्षा नीति लागू हुई, तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से आपको जो है बस इस बार लास्ट चांस है सीटेट कर आपको, क्योंकि अगले बार जो लोगों ने नई फॉर्म भरा है और जो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो समझ लें कि अगली बार जो है सीटेट का सिलेबस तो चेंज होना ही है। इस बार जिन लोगों ने भर दिया फॉर्म
वो पुराने सिलेबस पे एग्ज़ाम दे दें, पुराने पेपर को देख करके समझने को उनके पास मौका है। पुराने पेपर से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आते ही हैं, लेकिन अगली बार तो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। ना ही आपके पास मेरे पास क्या, किसी के पास कोई परीक्षा पैटर्न नहीं पता। सिर्फ आपको जैसा सरकार ने बता दिया, जैसे सिलेबस में जैसा दिया होगा वैसे ही कोई एग्ज़ाम पेपर आपके पास रहेगा नहीं, जिससे कि आप देख के अनुमान लगा सको कि ऐसा पेपर आता होगा। ठीक है, तो इस बार आप लोग सीरियसली तैयारी कर लीजिए। अगले बार पे ये ना हो कि इस बार नहीं निकला तो अगली बार होगा ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त जो ज्ञान होता है एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से एक चुनना है। ऑप्शन है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड है मानक वर्तनी का सामयिक ज्ञान मिलता है। थर्ड ऑप्शन है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। फोर्थ ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ पर ज्ञान और अनुभव होता है, वो भाषा सीखने के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, आपको जैसे पता है कि रियल वर्ल्ड में या प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के कोई बच्चा अगर पढ़ता है या फिर सीखता है तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए समाज से या फिर बाहर की दुनिया से अगर वो सीख रहा है, ठीक है, तो क्या क्या होगा, वहाँ समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। आप देखते होंगे परिवार में बच्चा जिस भी परिवार में बच्चा अगर जो है ज़्यादा मेंबर होते हैं ना, वहाँ पे जो है बच्चा जल्दी बोलना सीखता है। ये एक फैक्ट है, आप लोग ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जिस परिवार में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं वहाँ बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ देखते हैं भाषा परिवेश वहाँ उसको ज़्यादा मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। सारे लोग मान लीजिए 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर जो है उससे कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, या फिर उनको बात करते देखते रहेगा, तो वो जल्दी सीख पाता है। वहीं अगर 2 आदमी हैं, ठीक है, 2 आदमी अगर घर में है तो वो सिर्फ 2 ही आदमी बात करेंगे ना, उसमें भी कुछ लोगों को टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम नहीं मिला तो उससे बात नहीं करेंगे। तो जब कम बात करेंगे, भाषिक परिवेश सही नहीं मिलेगा तो कहाँ से वो सीखेगा? और आप जानते हैं कि बच्चे जो है अनुकरण करके ही सीख पाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर भाषा उसके अंदर डेवलप होती है तो वो अनुकरण करके सीखता है, ना कि जो है उसके अंदर जो है अपलोड कर दिया गया फाइल और वो हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। वो दिखता है, पहले चाचा मामा ऐसे बोलना शुरू करता है, एक एक वर्ड बोलना शुरू करता है, फिर उसके बाद से वर्ड से वो सेंटेंस बना के बोलना शुरू करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि जब भाषा पर समृद्ध मिलेगा तब जो है उसका भाषा विकास जो है अच्छे से हो पाता है। बाहर के ज्ञान और अनुभव को जो है भाषा सीखने के लिए जो है बल दे पाता है। वहाँ का जो अनुभव है, वहाँ का ज्ञान जो है, वहाँ का जो परिवेश है वो बल दे पाता है आपको सीखने के लिए। आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले बच्चे क्या करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तुतला कर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, थर्ड है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, और फोर्थ है भाषा के व्याकरणिक नियम को जानते हैं। तो देखिए, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले बच्चे तुतला के बोलते हैं। जरूरी नहीं है सारे बच्चे तुतला के बोलते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि तुतला के ही बोलते हैं, कुछ बच्चे बोल सकते हैं। पठन लेखन दक्ष होते हैं, अगर पठन लेखन दक्ष ही होते तो वो स्कूल में जाते ही क्यों? ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन स्व व्यक्ति जानते हैं, और फोर्थ है भाषा के व्याकरणिक नियमों को जानते हैं। तो भाषा के व्याकरणिक नियम बिल्कुल नहीं जानते, वो बोलना भले ही जानते हैं लेकिन भाषा के व्याकरणिक नियम नहीं जानते हैं। वो मानकता कब प्राप्त करते हैं? जब विद्यालय में जाकर के वो सीखते हैं। ठीक है, विद्यालय में पठन उनका अधिगम होता है, तब जो है वो भाषा पे मानकता प्राप्त करते हैं, उनके व्याकरणिक नियम ये सब चीज़ों को वो समझ पाते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। यानी कि जब पहली कक्षा में बच्चे एडमिशन लेते हैं उस समय तक बच्चे जो है अपने आप को अभिव्यक्त करना जो है जान गए रहते हैं। अपने आप को जो है बोलना, बात करना, ये सारी चीज़ें वो जान पाते हैं। ठीक है, यानी स्व अभिव्यक्ति वो जानते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आज का हमारा जो है लास्ट प्रश्न, सॉरी ये लास्ट प्रश्न नहीं है, 15 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा 15 क्वेश्चन करा ही दूँ, क्योंकि जो है अलग अलग वीडियो बना करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही वीडियो में आपको 5 मिनट और समय मुझे लगेगा, लेकिन सारा मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आज का हमारा 115 नंबर पर प्रश्न है, सुरभि अक्सर जो है र वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, उससे आप क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है, उसे र वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलने का अभ्यास करने के लिए देंगे।
उसे र वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखने का अभ्यास करने के लिए देंगे। थर्ड ऑप्शन है उसे र वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। और फोर्थ है उसे सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, बिल्कुल सही आंसर आपने करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी उसे सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे को बार बार अभ्यास कराना वगैरह नहीं, जब अपना बात सहजता से कहेगा तब तो आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। जब तक आप प्रॉब्लम पकड़ोगे नहीं तो समस्या का समाधान आप कर नहीं पाओगे। तो जो उसे अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे सहजता से, वो जब अपना बात कहेगी धीरे 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 बोलते बोलते उसको अभ्यास हो जाएगा, वो सीख पाएगी और बोलते में आप पकड़ भी पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और उसका निदान कर पाओगे। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है तो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह और फोर्थ है अर्थ का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्थ का निर्माण। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ने की क्षमता का आकलन करने अगर आप करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि अगर बच्चा अर्थ का निर्माण कर पाता है तो यही हमें आकलन करना है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। बाकी चीज़ें वो विराम चिन्ह का ज्ञान है, वर्ण का ज्ञान है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप वो प्राथमिक नहीं, वो आगे बढ़ते जाएगा, वो धीरे धीरे उसको ज्ञान होते जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्राथमिक स्तर पे वो पढ़ के अर्थ समझ पाता है कि नहीं उसका। अगर वो अर्थ ही नहीं समझ पाता हो, विराम चिन्ह का ज्ञान हो, वर्णों की पहचान हो, सभी हो, लेकिन अगर अर्थ का निर्माण नहीं कर पाता हो तो बाकी चीज़ें तो बेकार हो जाएंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों का मनोरंजन करना, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, थर्ड है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, फोर्थ है बच्चों को जो है अनुशासन में रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही है। आपने ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या आंसर दिया जाएगा? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। कहानी कथन, आपने जैसे मैंने आपको कराया था शिक्षण मेथड, तो उसमें एक मैंने टीचिंग मेथड मैंने बताया भी था कि जो है कहानी कथन विधि, इसका क्या, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बताया था मैंने कि उसका क्या कारण, हम लोग क्यों उस पद्धति का ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उसमें एक ये भी था कि उसका जो है कल्पना शक्ति का विकास होता है बच्चों में। ठीक है, तो बच्चों को जो है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाते हैं लोग, क्या कारण होता है? उसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है बच्चों में। फिर उसी चीज़ को वो अपने शब्दों में भी लिखेगा या प्रश्न उत्तर बनाएगा, तो वो अपने हिसाब से कल्पना जो है कर पाएगा। इसका मैंने एक उदाहरण पहले के वीडियो में मैंने किया हुआ है कि जो है बच्चा खुद से जो है अपने आप को जो है जाहिर कर पाता है। जैसे कि हामिद वाला कहानी है ईदगाह, तो हामिद ने जो है मेले में क्या खरीदा, तो जो खरीदा वो आंसर फिक्स है कि यही होगा। लेकिन अगर आप लिखिएगा कि हामिद जो है मेले में गया तो उसने सब चीज़ों को देख के क्या क्या सोचा, अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में बच्चा लिखेगा नहीं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा, कल्पना करेगा क्या क्या सोचा होगा। ठीक है, वो लिखिएगा तो बच्चा जो है कल्पना कर पाएगा, यानी कल्पना शक्ति का विकास हो पाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश और अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो डैश की जगह पे क्या होगा? ऑप्शन है कमियां, समस्याएं, थर्ड ऑप्शन है भाषा, फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि भाषा। तो बच्चे प्राथमिक स्तर पर जो है बहुत कुछ लेके आते हैं, उनमें अपनी भाषा भी होती है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बच्चे अपनी भाषा लेके आते हैं, आपको उनको जो है गलत नहीं काटना है, उनको जो है बस मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, कि जो है बाबू जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वो लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, अपने परिवेश की भाषा यूज करते हैं। आपको उनको जो है मानवता प्राप्त करानी है उस भाषा में, तो आपको जो है अच्छे से यूज करना पड़ेगा, उनकी बात को काटना नहीं होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है। जैसे कि एक बच्चा अगर आता है और वो बोलता है कि जो है उसको ज्ञान नहीं होता उसके भाषा में, तो जो है वो बोलता है कि जो है सूरज जो है रामू के घर के पीछे से निकलता है और नदी में डूब जाता है। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है, और आप लोग को अभी तक कंठस्थ हो जाना चाहिए कि अगर वो बच्चा ये बोलता है कि रामू के घर के पीछे से सूरज निकलता है और नदी में डूब जाता है, तो आपको ये बात को गलत नहीं काटना है, उसको दिशा का ज्ञान नहीं है, तो
आपको जो दिशा ज्ञान कराते समय ये बोलना है कि बाबू तुम बिल्कुल बेटा जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देखो रामू का घर जो है पूरब में है और नदी जो है पश्चिम में। तो अब बाबू बताओ मुझे कि जो है किस दिशा में जो है पूरब निकला। तो वो खुद ही बोलेगा कि जो है राम पूरब दिशा में, यानी कि इसका मतलब है कि पूरब दिशा में जो है रामू का घर है। तो यानी सूरज पूरब से निकलता है और नदी पश्चिम में है, तो वो जो है नदी में डूब जाता है, यानी कि पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। तो ये इसका तरीका हुआ कि जो है बच्चे को बात को गलत भी नहीं काटे और उसके बात को मॉडिफाई करके हम लोग मानवता की तरफ ले आते हैं। ये तरीका होता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। तो क्या नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करना। सेकंड है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। थर्ड है कहानी सुनकर शब्द सह दोहराना। फोर्थ है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कहानी सुनकर शब्द सह दोहराना। ये जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति जो है इसका विकास का अर्थ नहीं है। ये बच्चे अगर कहानी सुन के दोहरा दे रहा है, एकदम ज्यों का त्यों दोहरा दे रहा है, तो उसमें उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहाँ से हो पाती है? बच्चा जब खुद उसको अभिव्यक्ति कब मानेंगे? जब बच्चा उसमें अपना जो है कुछ इनपुट डालता है, अपने अनुभव को जो है उसमें जोड़ता है, जब तब जो है उसकी अभिव्यक्ति मानी जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में सबसे जरूरी यह है कि, तो क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है स्वयं की भाषा, स्वयं जो है भाषा शिक्षक की भाषा जो है प्रभावपूर्ण हो। सेकंड है भाषा शिक्षक का भाषा को पूर्ण ज्ञान हो। थर्ड ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। और फोर्थ है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से दें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ठीक है, देखिए जब बच्चा भाषा शिक्षक की भाषा जब प्रभावी होगी तभी जो है वो जो है बच्चा जो है भाषा सीख पाएगा। बच्चा भाषा शिक्षक की भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, ये भी जरूरी है बिल्कुल। लेकिन जब ये कक्षा में जो है भाषा शिक्षक की भाषा की कक्षा में सबसे जरूरी क्या होगा? भाषा का ज्ञान तो होगा तभी तो वो भाषा शिक्षक होगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावपूर्ण नहीं है तो क्लास बोरिंग हो जाएगी, बच्चा सीखेगा नहीं। जब तक प्रभावपूर्ण नहीं होगी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा और बच्चा सीखेगा नहीं। ठीक है, और भाषा इंटरेस्ट की चीज़ है। तो यहाँ हमारा जो है प्रश्न सितंबर 2015 का हिंदी का सेक्शन समाप्त होता है। ठीक है, लैंग्वेज 1 का मैंने हिंदी कराया, लैंग्वेज 2 का हिंदी में आपको करा दूंगा। जो 15 उसके क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं करा दूंगा, क्योंकि है तो वो लैंग्वेज के प्रश्न ही। क्वेश्चन लैंग्वेज 1 का लैंग्वेज 2 में भी दे सकता है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतनी ही आपकी जो है पकड़ बनती जा रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो भी आपके कलीग्स हैं उनको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।